आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। लोड शेडिंग के खतरे को टालने के लिए शहरियान करे ताउन, महावितरण के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश गोंदावले ने की अपील। गुंटेवारी से मुताल्लिक गलतफहमी में न रहे शहरियान, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया रहनुमाई कैंप मुनक़द करने का ऐलान। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में मुतासरा काश्तकारों की मदद के लिए उठी आवाज। और वहशियाना मारपीट में कारपोरेशन का जूनियर इंजीनियर जख्मी, चिश्तिया कॉलोनी पानी की टाकी पर पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। कोयले की किल्लत की वजह से शहर में लोड शेडिंग का खतरा मंडला रहा है। महावितरण के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने एडीएन से बात करते हुए शहरियान से अपील की कि बिजली की पैदावार घट गई और ज़रूरत बढ़ गई, उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शहरियान ताउन करें। रियासत में कोयले की किल्लत की वजह से महावितरण को बिजली सप्लाई करने वाले थर्मल पावर स्टेशनों के 13 यूनिट बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3330 मेगावाट बिजली की सप्लाई ठप हो गई। बिजली के इस्तेमाल और पैदावार में इस बड़े फ़र्क को ख़त्म करने के लिए महावितरण अब खुले बाज़ार से बिजली ख़रीद रहा है। मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। 700 मेगावाट बिजली 13 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट से ख़रीदी जाती है। इन हालात में औरंगाबाद शहर समेत रियासत में लोड शेडिंग शुरू करने की खबरें गश्त कर रही हैं। डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने एडीएन से मुलाकात में कहा कि बिजली की कम पैदावार और ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कोयना से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सोलार सिस्टम और विंड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा दिन और रात के 6 बजे से 10 बजे तक जब बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, शहरियान को बिजली का इस्तेमाल करने में इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। अगर शहरियान ने ताउन किया तो हम इस बहरान पर काबू पा सकते हैं। लोड शेडिंग आखिरी रास्ता है, लेकिन महावितरण तमाम मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि बिजली का सिलसिला बहाल रखा जाए और लोड शेडिंग की नौबत ना आए। कोयले की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। अभी डिमांड अपनी है 17 से 18,000 मेगावाट की और हम लोग बना रहे हैं 13,000-14,000 के बीच में। तो गैप तो पक्का है, बट अगर ये गैप को हमको कम करना है तो लोड शेडिंग का ऑप्शन है, बट वो पहला ऑप्शन नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं बिजली का सही ढंग से इस्तेमाल करें। सुबह के जो पीक आवर्स रहते हैं 6 से 10 सुबह का और 6 से 10 शाम का, वो टाइम में अगर आप सही ढंग से बिजली बचा के उसका इस्तेमाल करोगे तो शायद हमको लोड शेडिंग की ज़रूरत ना पड़े। लोग अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो अपना कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से भी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ में सोलर इलेक्ट्रिसिटी और विंड इलेक्ट्रिसिटी पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। सो हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि लोड शेडिंग ना करनी पड़े। मगर अगर दुर्भाग्यवश हमको लोड शेडिंग करनी पड़े तो फिर ऐसे होगा कि जहाँ से हमको एरियाज ज़्यादा है वहाँ फिर कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा और उस हिसाब से लोड शेडिंग होगा। सीनियर इंजीनियर की हक तलफी करते हुए ज़िला परिषद की सदर मीना शेल्के ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने चचाजाद भाई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आज छावा संगठन ने ज़िला परिषद के रूबरू मुजाहरा किया। छावा संगठन ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िला परिषद की सदर मीना शेड़के की चचाजाद भाई के.एस. भोसले ज़िला परिषद में इंजीनियर हैं। तरक्की की सीनियरिटी लिस्ट में इनका 50वां नंबर है, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट को नज़रअंदाज करके भोसले को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। इससे ज़िला परिषद के महकमा तामीरात में बदउनवानी
और घपले बढ़ने का अंदेशा है। भोसले का तकर्रुर सियासी दबाव में किया गया। मुस्तहिक इंजीनियर्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई। जिला परिषद इंतज़ामिया को गफलत से जगाने के लिए छावा संगठन ने आज दफ्तर के सामने बोमा बोम मुजाहरा किया। मुजाहरे में किरण काड़े पाटिल, सचिन अंबेकर, गणेश वीर, संजय मोरे, अंकुश फुलकर, रामनाथ येड़के, रविंद्र कोले, महेंद्र वंजारे और अजित शिंदे वगैरह मौजूद थे। कार्यकारी अभियंता श्री भोसले साहेब यांची जी नियुक्ती झालेली आहे ती अतिशय बोगस पद्धतीने झालेली आहे। ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष महोदयांचे चुलत भाऊ लागतात आणि या ठिकाणी भ्रष्टाचार करण्यासाठी कोटी रुपये खिशात घालण्यासाठी या अभियंत्याची या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। नातेवाईकाची त्यांची नियुक्ती या ठिकाणी केलेली, ही नियुक्ती बोगस असून या ठिकाणी 49 सेवाज्येष्ठ अभियंत्यांना डावलण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी आम्ही छावा संघटनेच्या वतीने आज आहे शांततेच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। मात्र येणाऱ्या काळात आक्रमक आंदोलन आम्ही करूच, आमचा इतिहास आहे छावाचा। पण यानंतर जर सीओनी कारवाई नाही केली तर आम्ही औरंगाबाद हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून 49 सेवाज्येष्ठ अभियंत्यांना आम्ही न्याय मिळवून देणार आहे। छावा संघटना कटिबद्ध असणार आहे। शहर के खस्ताहाल रास्तों और गुंटेवारी स्कीम के मौजू पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने गुंटेवारी से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए शहर में कैंप मुनक्कद करने का ऐलान भी किया। क़दीम शहर के कुछ अहम रास्तों की तामीर और कुशादगी का काम खटाई में पड़ा हुआ है। इन रास्तों में सिटी चौक तक खिलारक रास्ता, जालना रोड तक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का रास्ता और महमूद दरवाज़ा वगैरह के मसलों पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात। इस दौरान इम्तियाज़ जलील ने गुंटेवारी स्कीम के ज़िमन में शहरियान में पाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए इनकी जानिब से एक रहनुमाई कैंप रखने का ऐलान किया। इस कैंप में कारपोरेशन के मुकर्रर करदा एजेंट गुंटेवारी फॉर्म और स्कीम की मालूमात शहरियान को फराहम करेंगे। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि शहरियान गुंटेवारी स्कीम की अहमियत को समझें, अपनी गैर क़ानूनी जायदादें रेगुलराइज कराएं। 30 अक्टूबर तक गुंटेवारी स्कीम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत है। इसके बाद शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए गैर क़ानूनी तामीरात पर बुलडोज़र चला दिए जाएंगे। इस मौके पर सिटी इंजीनियर पांझड़े, टाउन प्लानिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर जयंत खरवड़कर, MIM के तर्जुमान आरिफ हुसैनी वगैरह मौजूद थे। सिटी चौक से जो रास्ता बन के रोहिला गली से होते हुए जा रहा है, वहाँ पर जो ब्रिज का काम किया जा रहा है, मैं कल वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था और पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि जो गेट है वो गेट के दोनों तरफ से है तो रास्ते निकाले जाएंगे। तो एक तरफ जो है वो कब्रस्तान का है तो कब्रस्तान के लिए ऑलरेडी वो जगह छोड़ दी गई है। दूसरी तरफ जो है ये इतनी जगह हम निकाल रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घरों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, घरों को तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो गेट के दोनों तरफ से अगर रास्ते मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रास्ता जो है सिटी चौक से ये तरफ आने वाले लोगों के लिए। कई दिनों से कटकट गेट का काम रुका हुआ है। वो कटकट गेट का काम किसी भी हालत के अंदर जो नियम के हिसाब से है, वो नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसको इमीडिएटली कंप्लीट करने के लिए गुंठेवारी कानून जो है वो सरकार ने जब लेकर आया तो उसका मकसद ये था कि बहुत सारे जो इलीगल कॉलोनियाँ बसे हुए थे, ऐसे बहुत सारे इलीगल कॉलोनीज़ है जिनको एक मौका दिया जा रहा है कि उसको रेगुलराइज कर ले करके उसमें। अब दिक्कत ये है कि कई सारे लोग जो है वो गफलत में है कि हमारा कुछ होगा नहीं, हमने इतने साल से रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गुंठेवारी के अंदर अगर रजिस्टर करवा लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब कमिश्नर ने, महानगर पालिका ने ये तय किया है कि पहले 30 सितंबर उसकी डेट थी, हमने अनुरोध किया था कि उसको बढ़ा कर दिया जाए, तो वो 30 अक्टूबर तक उसको बढ़ा दी गई है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 तारीख के दिन है तो हमारे बुलडोज़र्स निकल जाएंगे, हमारे JCBs निकल जाएंगे, और है तो हम जो इलीगल है उसको हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास टाइम है। हमने अपने तौर के ऊपर ये किया है कि हम अपने पास एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, महानगर पालिका के अधिकारियों को वहाँ पर बिठाएंगे, जो भी लोगों को सहूलियत चाहिए वो सहूलियत और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, तो उसको कंप्लीट करके लोगों का जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ है उसको रेगुलर करवा देंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलामती हड़ताल की। RPI ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर पर अलामती हड़ताल की। हड़ताल की क़यादत RPI युवा के मराठवाड़ा सदर नागराज गायकवाड़ ने की। RPI ने हायर एजुकेशन के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर दिगंबर धर्मा गायकवाड़ और डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी पर हुकूमत के साथ धोखे का इल्ज़ाम लगाया।
और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। एडीएन से बात करते हुए नागराज गायकवाड ने अपने मुतालबात की तफसील बताई। तत्कालीन सहसंचालक डॉक्टर दिगंबर गायकवाड यांच्या कार्यकाळात ज्या अनियमितता झालेल्या आहेत याच्या संदर्भात आम्ही शासनानं वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे। म्हणूनच शिक्षण उच्च संचालक डॉक्टर धनराज माने यांनी विद्यमान सहसंचालक डॉक्टर रणजित निंबाळकर यांना या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन अहवाल तत्परतेने शासनाला पाठवावा असं लेखी आदेशित केल्यानंतरही 6 जून रोजी विद्यमान सहसंचालक रणजितसिंह निंबाळकर यांनी सुनावणी घेतली। सुनावणीमध्ये सर्व पुरावे आम्ही त्यांना दिलेले आहेत, परंतु डी गायकवाड यांच्या कार्यकाळातील नियमबाह्य कामाचा अहवाल अद्यापही झालेला नाही। 3 महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अजूनही सहसंचालक कार्यालयाने अहवाल तयार केलेला नाही। म्हणून या आजचा प्राथमिक स्वरूपाचा लाक्षणिक उपोषण करण्यात येत आहे आणि त्या अनुषंगाने की यांनी तत्परतेने तो अहवाल तयार करावा आणि डी गायकवाड यांना बडतर्फ करावं। जयश्री सूर्यवंशी यांना दिलेलं वेतन एक रकमी वसूल करावं। देवेश पाथरीकर यांना दिलेलं वेतन एक रकमी वसूल करावं आणि त्यांचं वेतन थांबवावं अशा अनेक मागण्यांसह आज आम्ही इथे लाक्षणिक उपोषण करत आहोत। हालिया तूफानी बारिश से मुतासरा काश्तकारों की फौरी मदद के लिए आज ज़िला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में भी आवाज़ उठाई गई। मीटिंग में ज़िला परिषद के फ़ंड इस्तेमाल करने के अख्तियार और टीका अंदाजी मुहिम के सुस्त रफ्तारी पर भी बहस हुई। पंचायत समिति की मीटिंग हॉल में आज जिला परिषद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग में रमेश गायकवाड़ ने मुतासरा काश्तकारों को फी हेक्टर 50,000 रुपये मदद देने का मुतालबा किया। मराठवाड़ा में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 56% पंचनामे हुए हैं। औरंगाबाद जिले में 4,77,444 काश्तकार तबाह हुए। इनकी फौरी मदद की ज़रूरत है। इसी तरह गायकवाड़ ने वाटर प्यूरीफायर खरीदी में घपले का इल्जाम भी लगाया। मीटिंग में टीका अंदाजी मुहिम की सुस्त रफ्तारी, एनडीआरएफ की मारिफत, काश्तकारों की मदद, नाअहल हेल्थ ऑफिसर को हटाने वगैरह पर भी बहस की गई। मीटिंग में जिला परिषद सदर मीना शेड़के, सीईओ नीलेश गुटने, चेयरमैन किशोर बलांडे, अनुराधा चौहान, अविनाश गलांडे, मधुकर वालतुरे, केशवराव तायडे, पंकज ठोंबरे, रमेश पवार, जितेंद्र जायसवाल और एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान वगैरह मौजूद। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। साल भर में सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच एडीएन न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला 3री लाट येणार आहे, ते 3री लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे। कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते।
आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%, आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 0240234573। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुंटेवारी स्कीम के तहत शहरियान को 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की मोहलत दी गई है। इस मुद्दत के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोज़र चलाएगी। ये बात आज टाउन प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर जयंत खरवडकर ने ADN से बात करते हुए कही। गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे। महानगरपालिकेने या कामाला अत्यंत गतिमान पद्धतीने आता हाताळलेलं आहे। एकूण 9 वार्ड आपले वार्डमध्ये गुंठेवारी संचिका आपण स्वीकारत आहोत। या 9 वार्डांमध्ये एकूण 562 संचिका या दाखल झालेल्या आहेत आणि आतापर्यंत 5,65,00,000 रुपये हा महसूल गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या संचिकेतून आपल्याला प्राप्त झालेला आहे। लोकांचा कल हा नियमितीकरणाकडे जास्ती आहे, पण एक गोष्ट अशी प्रामुख्याने लक्षात येते आहे की गुंठेवारी भागामध्ये जे वाणिज्य उपयोगी बांधकाम आहेत, जी दुकानं आहेत, तर त्यांनी अद्यापपर्यंत नियमितीकरणासाठी आपले प्रस्ताव दाखल केलेले नाही। माननीय प्रशासक महोदय यांनी यापूर्वीही नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे की 31 ऑक्टोबरपर्यंत आपण आपल्या संचिका दाखल कराव्यात, अन्यथा त्यांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत या कार्यालयाकडून कठोर कार्यवाही करण्यात येईल। आणि 31 ऑक्टोबर नंतर अशा वाणिज्य उपयोगी बांधकामं, जसे रस्त्यावर असलेली दुकानं आहेत, ऑफिसेस आहेत, काही मंगल कार्यालयसुद्धा आहेत, या सर्वांवर आता नक्कीच कठोर कारवाई होऊ शकते। तर अशी कठोर कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी आपले गुंठेवारीचे प्रस्ताव हे दाखल करावे। आपल्याला 52 जे आर्किटेक्ट लोकांचा पॅनल आम्ही तयार केलेला आहे, त्याबद्दलची माहिती प्रत्येक झोन कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे। नागरिकांनी आमच्या पॅनलवरच्या आर्किटेक्टला स्वतंत्र कुठल्याही प्रकारची फीस देण्याची आवश्यकता नहीं। चिश्तिया कॉलोनी सिडको N6 में वाक़ कारपोरेशन की पानी की टंकी पर तैनात जूनियर इंजीनियर पर चंद नौजवानों ने हमला कर दिया। वहशियाना मारपीट में
जूनियर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया है। ये वाकया आज दोपहर 2 बजे के करीब पेश आया। भूषण देवरे कारपोरेशन की चिश्तिया कॉलोनी में पानी की टाकी पर बहैसियत जूनियर इंजीनियर तैनात है। आज दोपहर किसी बात को लेकर इसकी एक नौजवान से किसी बात पर बहस हुई। थोड़ी देर में ये नौजवान अपने साथ 5-6 और नौजवानों को लेकर यहाँ पहुँच गया, जिनके हाथों में डंडे और लाठियां थी। इन्होंने आते ही भूषण पर हमला कर दिया। इस मारपीट में भूषण शदीद जख्मी हो गया। मारपीट की वजह पता नहीं चल सकी। इस मामले में हमलावरों के खिलाफ सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। एक इत्तला के मुताबिक ये नौजवान नशे के आदी बताए जाते हैं। मिशन मरियम मिर्ज़ा के तहत इकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में शहर की 23वीं मोहल्ला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। इस लाइब्रेरी को मुताहिर अली जैदी के नाम से मौसूम किया गया है। इकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के नजमा अफजल हुसैन हॉल में ये लाइब्रेरी कायम की गई। इसका इफ्तिताह तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के हाथों अमल में आया। उन्होंने महल्ला लाइब्रेरी की सताइश करते हुए इसे इनकलाबी तहरीक करार दिया, जिसकी वजह से बच्चों का नाता किताबों से जुड़ रहा है। प्रोग्राम में सदर मौलमा अस्मा फिरदौस, सलीम मोहिउद्दीन, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, मोहम्मद आरिफ, खान जमील अहमद और डॉक्टर जहांगीर एहसास वगैरह मौजूद थे। आज मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब के ज़रिए लाइब्रेरी का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, एक लाइब्रेरी की शाख हमारे स्कूल में भी खोली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौलाना जो काम कर रहे हैं इसमें तरक्की इनायत फरमाएँ और जिस मकसद से काम किया जा रहा है बच्चों के अंदर तालीम का एक ज़्यादा हासिल करने का, मुताले का जज्बा पैदा हो। और ये ख़ास तौर पर लड़कियों का बताया, इस तरह से लड़कों की भी लाइब्रेरीज, महिला लाइब्रेरीज की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि लड़कियाँ तो ज़्यादा पढ़ लेती हैं लेकिन लड़की इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो नहीं होती। और मेरे नज़दीक तो लगता है वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए कि सारे रीडिंग हैबिट्स मोबाइल ने ख़त्म कर दिया और एक बड़ा मसला पूरे ग्लोबल सतह पर है। बच्चों को उस मोबाइल से बचाने का एक बेहतरीन ज़रिया कि उनके हाथों में छोटी छोटी कहानियों की किताबें दी हैं ताकि वो उसमें अपने इल्म में इजाफा हासिल करें। तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। लीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब का एक अच्छा काम है ये, जो तालिबात को पढ़ाई के लिए तरगीब दे रहे हैं। मुताले की ख़ास तौर से जो आजकल के हालात में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से मुताले की आदत बहुत कम हो गई है तालिबात में। सर की ये कोशिश इंशाअल्लाह तालिबात को किताबों से जोड़ेंगी और जब हमारी बच्चियाँ किताबों से जुड़ेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अखलाकी खूबियाँ उनमें पैदा होंगी और वो अखलाकी बुराइयों से बच सकती है। अल्लाह से दुआ है कि सर के इस जज्बे में मज़ीद जिला बख्शे, तक़वियत बख्शे और वो इस तरह के नौजवान की नई सही तरबियत के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। इंशाअल्लाह हम उनके खैर के कामों में हर मुमकिन उनका ताउन करने के लिए तैयार हैं। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश के मौके पर मुताला तरग़ीब दिन मनाया गया। इस तकरीब में कारपोरेशन के शोबे सेहत के अफसरान व अमले का इस्तकबाल भी किया गया। इस तकरीब का अहतमाम सतारा के शंभूराज हाई स्कूल की जानिब से किया गया था। प्रोग्राम की सदारत KR मुड़िक ने की, जबकि खुसूसी मेहमानों में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, साबिक़ कारपोरेटर अप्पा साहेब हिवाड़े वगैरह मौजूद थे। तकरीब में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, म्यूनसिपल मलेरिया सर्वेयर शेख अनवर, दीक्षा मकासरे, पुष्पा अंभूरे, आशा वर्कर ज्योति संत वगैरह को कोरोना के वबाई दौर में अपनी जान खतरे में डालकर शहरियान की ज़िंदगी बचाने का काम करने पर तौसीफ़ी सनद और किताबों का तोहफ़ा दिया गया। तकरीब में RK मुड़िक की अब्दुल कलाम पर तहरीर करदा किताब मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर मुनाक़दा मुकाबले में फ़ातिह तलबा में इनामात तकसीम किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गुटखा तंबाकू के खिलाफ बेदारी के लिए पोस्टर का इजरा ज़िला के सरपरस्त वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे और वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार भी शरीक थे। हुकूमत की जानिब से मरीजों को फराहम की जा रही तमाम तिब्बी सहूलतों से वाकफियत की गर्ज से डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बेदारी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत औरंगाबाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जानिब से पोस्टर जारी किया गया। इसका इजरा सरपरस्त वज़ीर सुभाष देसाई, रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे, रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे, कांग्रेस के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर SP डांगे और
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे वगैरह मौजूद थे। पिसादेवी ग्राम पंचायत की जानिब से मिशन कवच कुंडल के तहत मेगा टीका अंदाजी कैंप मुनक्कद किया गया। इसका इफ्तिताह ज़रई बाजार कमेटी के सदर जगन्नाथ काले के हाथों अमल में आया। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मिशन कवच कुंडल शुरू किया गया। इस मिशन के जरिए हर शख्स को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। पिसादेवी ग्राम पंचायत ने आज इस मिशन के तहत मेगा टीका अंदाजी कैंप मुनक्कद किया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर शेड़के, सरपंच राजेश काड़े, नायब सरपंच सत्तार शेख, नंद किशोर काड़े, मदन काड़े, ताराचंद काड़े, प्रदीप शिंदे, अनिल काड़े, पुलिस पाटिल देवीदास काड़े, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत का अमला और कसीर तादाद में पिसादेवी के साकिनीन मौजूद थे। मेगा लसीकरण मोहीम ही पिसादेवी या ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेली आहे। येथील सर्व नागरिकांना प्रथम डोस तसेच द्वितीय डोस दोन्ही डोसची इथं व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। यासाठी जनजागृती गेल्या 8 दिवसापासून आमचे सर्व ग्रामपंचायतचे सदस्य त्यांची टीम कॉलन्यामध्ये घराघरामध्ये जाऊन आजच्या दिवशी जिल्हा परिषदचे DHO आणि पूर्ण आरोग्य खातं यांचे अधिकारी, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स या सर्वांसमवेत इथे आज दिवसभर हा कॅम्प घेण्यात येणार आहे। आज जवळपास माझ्या हिशोबाने कमीत कमी 700-800 तरी लसीकरण आज व्हायला पाहिजे किंवा 1000च्या दरम्यान ग्रामपंचायतच्या सदस्यांचं म्हणणं 1000च्या दरम्यान कमीत कमी आज लसीकरण होईल। खबरों के इस सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लोड शेडिंग के खतरे को टालने के लिए शहरियान करे ताउन, महावितरण के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश गोंदावले ने की अपील। गुंटेवारी से मुताल्लिक गलतफहमी में न रहे शहरियान, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया रहनुमाई कैंप मुनक्कद करने का ऐलान। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में मुतासरा काश्तकारों की मदद के लिए उठी आवाज। और वहशियाना मारपीट में कारपोरेशन का जूनियर इंजीनियर जख्मी, चिश्तिया कॉलोनी पानी की टाकी पर पेश आया वाकया। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।